जो मेरे पास बहुत सारी लाइनिंग की वैरायटी है, किस फैब्रिक में कौन सी लाइनिंग लगेगी, इसकी बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी। तो चाहे आप स्टिचिंग से रिलेटेड काम करते हो या अगर आप स्टिचिंग से रिलेटेड काम नहीं करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे सूट सिलवाना पसंद करते हो या इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी, उसमें आपको पता लग जाएगा किस तरह के फैब्रिक में आप अपने टेलर से कैसी लाइनिंग की आप डिमांड कर सकते हो लगाने के लिए कि इस तरह के फैब्रिक में कौन सी लाइनिंग लगानी। तो मेरे पास लाइनिंग भी सारी है, ज़्यादातर हमारे पास सभी तरह की लाइनिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ और किस फैब्रिक में कौन सी लाइनिंग लगनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो मेरे पास कुछ पैटर्न है, ये तो ब्लाउज पैटर्न है हमारा। अब ये रॉ सिल्क में बना हुआ है फैब्रिक, ठीक है। तो रॉ सिल्क का जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा स्टफ़ मोटा होता है, तो इसमें आप कॉटन टाफ्टा नहीं यूज़ करना, इसमें कॉटन लाइनिंग आप यूज़ करोगे चल जाएगा, बट आप कॉटन टाफ्टा भी लगा सकते हो। तो ये पैटर्न एक एग्जांपल दिखाया, पैटर्न मेरे पास और भी है, ये भी है पैटर्न, इसमें भी लाइनिंग लगी हुई है, जबकि ये नेट है, दिखाता हूँ वो भी। ये दुपट्टा है, ये फैब्रिक है हमारा, इसके अंदर भी। तो उससे पहले मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो पहले लाइनिंग की वैरायटी दिखा दूँ, ताकि जब मैं नाम लूँ कि इस फैब्रिक में कौन ये वाली लाइनिंग लगेगी, तो आपको आइडिया रहे, आपको पता लग जाए कि जो मैं लाइनिंग का नाम बता रहा हूँ वो कौन सी लाइनिंग है। तो इसको हम साइड रख लेते हैं, इस पैटर्न को भी अभी हम साइड रख लेते हैं। कुछ मैंने सैंपल के लिए सूट्स भी लिए हैं, ताकि आपको पता लगे कि इस तरह के फैब्रिक में कौन सी लाइनिंग लगेगी। ये कुछ एक और गेंजा में सूट है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले हम लाइनिंग की डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइनिंग है वो 6 तरह की वैरायटी है अभी जो ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। उसमें सबसे पहली आती है हमारी सिंपल कॉटन लाइनिंग जो होती है, इसको हम पगड़ी लाइनिंग भी बोल देते हैं, बट ये सॉफ्ट लाइनिंग होती है। इस तरीके से देख सकते हो, देखो ये वैरायटी होती है इसकी, थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। और ये अच्छी लाइनिंग होती है, 45 से 50 रुपये मीटर की लाइनिंग होती है, ये 55-60 रुपये तक भी जाती है। और इसी के अभी ये लगेगी कौन कौन से कपड़ों में लगेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको वैरायटी दिखा दूँ लाइनिंग की, लाइनिंग की वैरायटी कौन कौन सी होती। इसी के साथ की देखो, देखने में सेम होएगी बट दोनों में डिफरेंस होएगा। इसको बोलते हैं फुल वेल लाइनिंग। अब कहीं अलग जगह क्या नाम लेते हैं उसका मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ इसको फुल वेल बोलते हैं। ये कॉटन लाइनिंग होती है, ये फुल वेल में कॉटन फुल वेल जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर पगड़ी में ये फैब्रिक यूज़ होता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका स्टफ़ थोड़ा हार्ड रहता है और इसका बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं, ये साइड कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइनिंग है वो होती है कॉटन टाफ्टा। ये डायबल टाफ्टा होता है, इसमें वाइट भी मिलेगा आपको कॉटन स्टफ़ में, उसको आपको डाई कराना पड़ेगा, और एक स्टफ़ मिलता है इसमें और पहले से ही जो डाई हुआ हुआ होता है। तो ये जो फैब्रिक है ये श्रिंक वगैरह नहीं होता है बिल्कुल भी, वॉश करने से ये ऐसे कैसे ही रहता है। फॉलिंग वाले फैब्रिक में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पार्टी वेयर फैब्रिक में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, या जैसे इस तरह का फैब्रिक है ये, इस तरह के फैब्रिक में हम ज़्यादातर इस तरह की लाइनिंग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉटन टाफ्टा हो गया, इसको भी हम साइड रख लेते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी बटर क्रेप, जिसको रसगुल्ला क्रेप भी हम बोलते हैं। तो ये रसगुल्ला क्रेप है, ये भी आपको वाइट ही मिलेगी, इसको आपको डाई कराना पड़ेगा, इसमें कलर नहीं मिलते। इसमें हल्की सी शाइन रहती है बट सॉफ्ट रहती है, थोड़ी पतली होती है, दुपट्टे जैसी, सिफॉन का जो दुपट्टा होता है उस टाइप की आती है लाइनिंग, ठीक है। अब इसका किस कपड़े में इसका यूज़ करना वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट इसका जो लुक आएगा देखने में कुछ ऐसी होएगी। कॉटन टाफ्टा को अगर आप देखो और इसको देखो, दोनों का फ़र्क आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा स्टफ़ मोटा होता है, इसका थोड़ा सॉफ्ट होता है, दुपट्टे वाली फीलिंग ये हो गई। इसके बाद आ जाती है हमारी क्रेप। क्रेप जो लाइनिंग ज़्यादातर यूज़ होती है वो ट्रांसपेरेंट जो फैब्रिक होते हैं, ये जो क्रेप लाइनिंग होती है इसमें चाहे सलवार वगैरह बनती है, पैंट वगैरह भी बनती है। तो इस लाइनिंग का ज़्यादातर यूज़ होता है, जो ज़्यादातर तो ये सूट के साथ ही मिलती है, सलवार के साथ अटैच में। मान लीजिए सूट जो पार्टी वेयर हमारे पास बनने के लिए कोई आता है, तो उसमें क्या है 4.5 से 5 मीटर फैब्रिक इसका होता है। बट आप अलग से भी यूज़ करना चाहते हो तो क्रेप को यूज़ कर सकते हो, इस तरह की लाइनिंग रहती है, फैब्रिक ही होता है एक तरह का ये क्रेप में। ये ट्रांसपेरेंट जो जितने पार्टी वेयर फैब्रिक होते हैं उनमें यूज़ होती है, ताकि जब अंदर से नज़र आए फैब्रिक शेड तो डिफरेंस पैदा ना हो, क्योंकि अगर उसमें हम कॉटन टाफ्टा लगा देंगे तो इसके थ्रेड जो है वो नज़र आते हैं और ये स्मूथ होती है। तो ये ऐसा ही काम करती है जैसे साटन, बट साटन में क्या होती है, थोड़ी सी साटन होती है ये वाली लाइनिंग, साटन में होती है शाइन। ये ज़्यादातर काम करती है नेट में या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑर्गेन्जा जो होता है उसमें।
तो इसमें हल्की सी शाइन होती है कपड़े को, सूट को उठाने के लिए। जो वर्क वाले फैब्रिक होते हैं या जैसे ये नेट में बना हुआ है, ठीक है, इसमें तो हमने खैर नेट की ही लाइनिंग लगाई हुई है ये, ताकि ये वर्क चुभे ना उनको, और डलेगा ऐसे नहीं है किसी नीचे इसके ड्रेस है उसके ऊपर ही डलेगा ये, बट नेट की लाइनिंग इसमें यूज़ की है ताकि थोड़ा सा ये जो इसमें धागे वगैरह होते हैं वो इरिटेट ना करे पहनने के बाद। वैसे तो ड्रेस के ऊपर डलनी है ये। तो डिफरेंस देखो, क्रेप लाइनिंग और जो साटन लाइनिंग होती है, साटन में जो है थोड़ी शाइन ज़्यादा होती है, क्रेप में थोड़ा डलनेस रहता है, बट स्मूथ रहता है ये रहती है। साटन भी स्मूथ है, बट ये शाइन की वजह से, अब किसी कपड़े में हमें शाइन नहीं चाहिए और उसमें हम साटन लगा दें तो वो शाइन शाइन करके थोड़ा अजीब हो जाएगा, डिफरेंट पैदा हो, तो उसके लिए हम क्रेप यूज़ करते हैं। और ये दोनों लाइनिंग ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में यूज़ होगी, या तो नेट में या ऑर्गेन्जा जो ट्रांसपेरेंट होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें। उसका मैं सैम्पल दिखा देता हूँ, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है मेरा, कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो भी सैम्पल दिखा देता हूँ आपको। तो ये लाइनिंग आपको पता लग गई, कॉटन टाफ्टा बता दी मैंने, फुल वेल लाइनिंग बता दी, कॉटन लाइनिंग बता दी है, साटन बता दी है, क्रेप बता दी है, और एक बटर क्रेप जिसको रसगुल्ला क्रेप बोलते हैं। ये कुछ वैरायटी होती है जो ज़्यादातर यही लाइनिंग यूज़ होती है। और भी सेंटून वगैरह लाइनिंग होती है, वो थोड़ी क्वालिटी उनकी हल्की होती है, बट उनको हम यूज़ नहीं करते, ना आपको रिकमेंड करेंगे उनको लगाने के लिए। तो इनको यूज़ हम करते हैं साइड। अभी देखिए ये फैब्रिक है हमारे पास, ये सूट है इसका, वैसे तो दुपट्टा है ये, बट ये फैब्रिक मैंने इसे लिया, ये फैब्रिक अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सी लाइनिंग यूज़ करनी चाहिए? सिंपल है, इसमें देखो दो लाइनिंग हम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा ट्रांसपेरेंट है, ये थोड़ा टिश्यू वाला जो फैब्रिक आजकल चल रहा है उसमें, इसमें सबसे बेस्ट रहेगा जो कॉटन टाफ्टा होता है। क्यों? क्योंकि कॉटन टाफ्टा इसमें लगने के बाद दिखेगा नहीं, और ये जो फैब्रिक है क्योंकि थ्रेड ज़्यादा होते हैं इसमें, तो किसी कपड़े में हमें ग्रिप भी बनानी होती है, कपड़ा फटे ना, तो जो कॉटन टाफ्टा होता है वो एज ए सपोर्ट का भी काम करता है किसी फैब्रिक में लगने के बाद। तो इसमें बेस्ट रहेगा कॉटन टाफ्टा लाइनिंग यूज़ की जाए। इस तरह के जो भी फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हो, कॉटन लाइनिंग नहीं लगानी। अगर किसी को फिटिंग में सूट पहनना हो या बॉटम बनानी हो इस फैब्रिक की, और वो कॉटन लाइनिंग लगा के बैठ जाए, ये क्रेप लाइनिंग लगा ले, क्योंकि क्रेप में होती है स्ट्रेचिंग, तो लाइनिंग लगाएगा ये सारा कपड़ा छी जाएगा, लाइनिंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि कपड़े को ग्रिप भी देनी है, ये कपड़ा छीने वाला तो नहीं है, ये भी देखना होता है। ट्रांसपेरेंट का तो हम ध्यान रख ही रहे, ठीक है। ये फैब्रिक हो गया या ये फैब्रिक हो गया, इनमें कॉटन टाफ्टा बेस्ट होता है। देखो दोनों एक ही तरह के फैब्रिक है, ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा सी डिफरेंस है इनमें, ठीक। इसको साइड कर लेंगे। अभी ये जो मैं आपको ब्लाउज़ दिखा रहा था, ये है रॉ सिल्क के अंदर, सॉफ्ट है, थोड़ा हार्ड होता है, तो इसमें कॉटन लाइनिंग लगाओ और आँख बंद करके, कोई टेंशन नहीं होएगी, फिटिंग अच्छी आएगी। क्यों? उसका रीज़न है, जो कॉटन लाइनिंग होती है वो बॉडी के साथ स्ट्रेच हो सकती है, बट ये फैब्रिक स्ट्रेच ज़्यादा नहीं होता है, और वो इस फैब्रिक के साथ मर्ज भी हो जाती है, चिपकती है ना कॉटन लाइनिंग। कॉटन लाइनिंग मैंने आपको दिखाई हुई है, ये वाली कॉटन लाइनिंग जो होती है, तो इसके साथ अच्छे से मर्ज हो जाती है, वो फिटिंग देने में बहुत अच्छा काम करती है। क्यों? उसका रीज़न ये है, इसको एक तो हमने सॉफ्ट रखना है अंदर से, इसलिए लाइनिंग लगा रहे। तो कॉटन लाइनिंग सपोर्ट का काम नहीं करती कि किसी फैब्रिक को छीने से रोक ले, ये काम कॉटन लाइनिंग का नहीं है। कॉटन लाइनिंग का इतना काम है कि फैब्रिक को थोड़ी ग्रिप मिल जाए और सॉफ्टनेस बरकरार रहे कपड़े के अंदर, ठीक है। तो जो मोटे फैब्रिक होते हैं थोड़े से, अब ब्लाउज़ में आप इसमें बनाओगे, इसमें जैसे वर्क हुआ है, तो नॉर्मली तो अगर प्लेन फैब्रिक है इसमें लाइनिंग लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर वर्क है तो वर्क चुभेगा भी कस्टमर को, है ना। और अगर ब्लाउज़ पैडेड बना रहे हम तो उसमें तो लाइनिंग लगेगी। तो उसमें क्या है, ना लगाने से बेटर है कॉटन स्टफ़ की लाइनिंग यूज़ करो, तो सॉफ्टनेस भी आएगी उसके अंदर और फॉलिंग भी अच्छी आएगी, ठीक है जी। अभी आ जाते हैं हम इस तरह के जो फैब्रिक होता है हमारे पास, ये होता है ऑर्गेन्जा ट्रांसपेरेंट, ठीक। इसमें देखो ये हमने जो लाइनिंग लगाई है वो कौन सी लगाई है, देखो ये कॉटन टाफ्टा लाइनिंग होती है जो हमने इसमें लगाई हुई। इसमें भी वैरायटी आती है काफ़ी ज़्यादा, देखो ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का टाफ्टा है, ये थोड़ा इससे थोड़ा कम है। इसमें जो थ्रेड के जो निशान होते हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं, बट इसमें थोड़े कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हो, इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों कॉटन टाफ्टा लाइनिंग, बट इसमें वो लाइनिंग यूज़ नहीं होएगी। अगर आप साटन वगैरह यूज़ कर रहे हो या बटर क्रेप यूज़ करना चाहते हो,
बटर क्रेप मतलब ये वाली लाइनिंग, ये बटर क्रेप है। तो ये होती है थोड़ी ट्रांसपेरेंट पर सॉफ्ट रहती है, और अगर हम इसमें लगा देंगे तो ये कपड़े की ग्रिप को पकड़ नहीं पाएगी, कपड़ा फट जाएगा, इससे साइड से छी जाएगा, निशान पड़ जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसे फैब्रिक में ज़्यादातर आप यूज़ करो कॉटन टाफ्टा लाइनिंग। इसको हम साइड कर देंगे। अभी ये फैब्रिक है, थोड़ा ब्रोकेट टाइप फैब्रिक है बट सॉफ्ट फैब्रिक है ये। बैक से आप देखोगे ये, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉटन लाइनिंग यूज़ कर सकते हो, अगर कॉटन लाइनिंग आप यूज़ नहीं करते तो इसके अंदर क्रेप लाइनिंग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इस कपड़े को। ये कपड़ा पहले ही बहुत अच्छा ग्रिप का कपड़ा है, ठीक है, बट ये पतला है और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, बटर क्रेप लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉटन लाइनिंग का। कॉटन में भी दो वैरायटी है। अगर आपको लग रहा है कपड़ा लगाने के नॉर्मल लाइनिंग जो है हमारी कॉटन की, ये मोटी वाली, ये लगाने के बाद स्टफ़ ज़्यादा मोटा हो रहा तो आप कोशिश करो फुल वेल का फिर यूज़ करो यहाँ पर, ये जो सॉफ्ट वाली लाइनिंग होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती है सूट के लिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ये क्रेप आ गया। अभी क्रेप क्या कोई ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है, क्रेप जो फैब्रिक रहता है, तो उसमें दोनों ऑप्शन हैं। बेस्ट रहेगा साटन यूज़ करो आप, बटर क्रेप जो होती है वो यूज़ कर लो, क्योंकि ये फैब्रिक जो है ना छिएगा और ना ही ये ट्रांसपेरेंट होता है, बट पतला होता है ये फैब्रिक। तो इसकी फॉल इसके साथ बहुत अच्छी मैच होती है। या अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, फिर कॉटन टाफ्टा भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप पूछोगे बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट रहेगा क्रेप के साथ आप बटर क्रेप लाइनिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अभी आ जाते हैं हम इसके साथ नेट। नेट में कौन सी लाइनिंग यूज़ होएगी, तो नेट में लाइनिंग जो होती है सबसे ज़्यादा यूज़ वो होती है हमारी साटन, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है नेट के अंदर और साटन में हल्की शाइन होती है। तो नेट फैब्रिक वैसे भी डल होता है, नेट के अंदर कभी शाइन तो होती नहीं है। तो जब हम उसको लगाते हैं उसकी शाइनिंग से नेट में और अच्छा उठाव आता है, सूट अच्छा लगता है, खिलता है शाइन की वजह से। और स्टफ़ भी इसका मोटा रहता है और फॉलिंग भी अच्छी होती है। तो आपने जितने भी पीसेस देखे होंगे ज़्यादातर नेट में बने हुए, उनके नीचे आप देखोगे कि ज़्यादातर साटन ही यूज़ होता है। अब इनमें भी काफ़ी वैरायटी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का सूट बना रहे हो, थोड़ा हैवी बना रहे हो, कम हैवी बना रहे हो, स्टिचिंग करने वाला क्या चार्जेस दे रहा है, उसका भी थोड़ा ध्यान रख के आप बना सकते हो। तो जैसी क्वालिटी आप बेहतर करते जाओगे, क्योंकि हर जितनी भी मैंने लाइनिंगें दिखाई इन सब के अंदर अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी, हल्की, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में और थोड़ी हल्की क्वालिटी में, ठीक है जी। तो ये कुछ लाइनिंग थी और ये कुछ फैब्रिक एग्जाम्पल थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो। और ऐसी वीडियो में आपसे मिलते हैं, और कुछ पूछना हो या कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ।